सो हाय एवरीवन, हम लोग कर रहे थे नाइट ऑफ कप्स की बात कर रहे थे। सॉरी, आई एम सॉरी। हम बात कर रहे थे माइनर आर्काना की, और माइनर आर्काना में हम किसकी बात कर रहे थे? कप सूट की बात कर रहे थे। हमने 4 ऑफ कप्स तक की बात कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं 5 ऑफ कप्स की बात करने वाले हैं। अब ये पिक्चर कब अपीयर होती है? अगर इस पिक्चर को देखो तो आपको सेंस क्या आता है? आपके हाथ में अपने कार्ड्स होंगे, प्लीज अपने कार्ड्स अपने पास रखा कीजिए वेन एवर वी हैव द क्लास। तो यू विल फाइंड इट आउट कि यहाँ पे जब हम इसकी बात करते हैं, इस कप की बात करें, इस कार्ड की बात करें, तो ये पर्सन बहुत हारा हुआ लग रहा है। ठीक है, इमोशनली जैसे उसने हार मान ली है। ठीक है, इसे मेरे को एक वर्ड आ रहा है लाइकवाइज डिस्ट्रॉयड, जो इमोशनली बहुत डिस्ट्रॉयड है। ठीक है, तो ये कार्ड तब आता है जब हमारे पास, आपके पास रिग्रेट हो, फेलियर हो, इमोशनली आप चीज़ें फुलफिल ना कर पाए हो, लॉस हो, ग्रीफ हो। ये कार्ड तब बताता है। और अगर हम रिवर्स की बात करें, ठीक है, अपराइट में तो सामने से पता चल रहा है इमोशनल लॉस, तो ये फॉर श्योर दिखा रहा है। कॉन्टेम्पलेशन भी दिखा रहा है कि ये पर्सन खड़ा है, स्टिल खड़ा है। जो उसका लॉस हो गया वो उसे देख रहा है, उसकी तरफ एक्शन भी नहीं ले रहा। प्लस जो 2 कप्स, उस 2 कप्स जो पीछे, मतलब जो ऑलरेडी बचा हुआ है, उसको नहीं देख रहा। ही इज बीन रिग्रेटिंग ओवर व्हाट इज बीन लॉस्ट। ये भी एक मीनिंग है इसका। अगर हम रिवर्स की बात करें तो अगर ये यहाँ पे इमोशनली, इमोशनल लॉस देख रहा है, तो रिवर्स में ये क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। एक्सेप्ट करके जब आप अपने इमोशनल लॉस को एक्सेप्ट करते हो, आप क्या करते हो? आगे की तरफ मूव करते हो। आप अपने आप को माफ करते हो। सेल्फ फॉरगिवनेस की बात करते हैं कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेट जस्ट मूव अहेड। जो आगे चीजें हैं उनको सेटल करते हैं। एंड देन देर आर सर्टेन पर्सनल सेटबैक्स, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी आप याद रखेंगे दैट इट इज पर्सनल सेटबैक्स की बात हम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब अगर बात करें यहाँ सिंबल्स की बात करें, तो ये पर्सन है, ग्लूमी है, उदास है। क्या डाला हुआ है? ब्लैक क्लॉक डाला हुआ है। ठीक है, ब्लैक कलर यूजुअली किससे रिलेट हो जाता है? हैवी एनर्जी से रिलेट कर देते हैं, ग्रीफ से रिलेट कर देते हैं। ठीक है, जो यहाँ कप्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 2 कप्स हैं जो अपराइट हैं, खड़े हुए हैं, जो गिरे नहीं हुए। मतलब अभी भी इमोशनल सपोर्ट है, बट ऐसी ये वो अपॉर्चुनिटीज हैं जो आप देख नहीं रहे, पीछे आपके बैक पे है ना। आप तो आगे जो लॉस हो गया उसको देख रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो आपने 4 फॉर्म्स भरे थे किसी एग्जाम के लिए या पर्टिकुलर एरिया में जॉब के लिए। आपको जो सबसे ज्यादा क्लोजली चाहिए था, वो आपको वहां से आपको रिजेक्शन मिला। आप उसी को देख रहे हो, बट वो जो नेक्स्ट एक ऑफर आ रहा है या आएगा, हो सकता है किसी दूसरी कंपनी में आपका सीवी एक्सेप्ट हुआ हो, तो वो जो ऑफर आएगा आप उसको नहीं देख रहे हो। ठीक है, सो यू आर इग्नोरिंग। इग्नोरेंस भी हम कई बार इस कार्ड से लेते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं फ्लोइंग रिवर की। बात क्या है? इट इज बीन, अच्छा, रिवर फ्लो कर रही है। व्हेन इट इज बीन फ्लोइंग, तो यहाँ पे क्या है? पहली चीज तो वाटर है, तो इमोशंस रिलेट करते हैं यहाँ से। तो फ्लो ऑफ इमोशंस की बात करते हैं, ये एक हीलिंग प्रोसेस की भी बात करता है। अब यहाँ देखो, ब्रिज है, यहाँ से हम यहाँ जा सकते हैं, और यहाँ क्या है? बिल्डिंग है, लाइक वाइज होम, कैसल की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ मतलब इसके पास रास्ता है। किसका? रिकवरी का रास्ता। यहाँ से आप गाइडेंस निकाल सकते हो। आपके पास रास्ता है वहां पहुंचने का, जहां आपको सेटलमेंट हो, जहां आपके इमोशंस सेटल हो। आपको एक्शन लेने की जरूरत है। ये इमोशनल, क्योंकि जो हमारा घर होता है वो हमारी इमोशनल सेफ्टी है, वो हमारी रिकवरी है। हम कहीं भी दुनिया में परेशान हो जाए, वंस वी रीच आवर होम, हमारी आधी से ज्यादा परेशानी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब हमारे पास वो जगह है जहां हम क्या कर सकते हैं? इमोशनली सेफ फील कर सकते हैं। यू हैव टू टेक द पाथ, और वो रास्ता भी है, बस आपको उस पर चलना है। ठीक है, यहाँ छोटे से थोड़े से मीनिंग्स लिखे हुए हैं, प्लीज इनको ओवरव्यू ले लेते हैं एक बार जल्दी से। ठीक है, अब ये जो हमारे पास मीनिंग्स हैं यहाँ पे, अपराइट में इसका मीनिंग क्या है? अगर मैं पास्ट में देखूं तो पास्ट में कुछ पेनफुल था, पेनफुल एंडिंग्स थी, लॉस था, ग्रीफ था।
प्रेजेंट में, प्रेजेंट का मतलब है कि अभी प्रेजेंट मोमेंट में आप किसी एक ऐसी सिचुएशन से चल रहे हो जहां आप इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हो, आप में सैडनेस है। फ्यूचर में, फ्यूचर का मतलब मैंने कहा ना, गाइडेंस ले सकते हो, फ्यूचर में क्या कर सकते हो अगर आप इस स्टेट में थे हो, या आप किस प्रेजेंट आप एक ऐसे प्रोसेस में थे जिसने आपको इमोशनली डिसअपॉइंट किया था, आप वहां से क्या लोगे, आप अपने लिए हीलिंग का रास्ता चुनोगे। सो दैट रिप्रेजेंट द फ्यूचर, कि फ्यूचर में स्टेप ले सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें लव रिलेशनशिप्स की बात करें, तो लव रिलेशनशिप्स में ये सबसे पहली चीज़ है कि ब्रेकअप हुआ है, आपके यहाँ डिसअपॉइंटमेंट है लव में, और आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो कि क्या चीज़ गलत चले गई। ठीक है, अगर हम हेल्थ और हीलिंग की बात करें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे इमोशनल स्ट्रेस है, पर्सन जैसा ग्लूमी सा खड़ा हुआ है, अगर इसे ध्यान से देखो तो इमोशनल स्ट्रेस है, और ये इमोशनल स्ट्रेस आपकी फिजिकल हेल्थ में रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, डिप्रेशन कह सकते हो, लो इम्यूनिटी कह सकते हो, ग्रीफ कह सकते हो, वेल्थ करियर वर्क में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, वहाँ कुछ सेटबैक्स आए हैं, वहाँ फाइनेंशियल लॉस है, रिग्रेट है। ठीक है, ये चीज़ें हैं जब हम वेल्थ करियर और इसकी बात करते हैं। बस ये ध्यान रखना कि ये लाइन हम ज़्यादा मैटर करते हैं कि लॉस रियल है, बट उससे हीलिंग भी पॉसिबल है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है इस कार्ड का मैसेज कि क्या बचा हुआ है, किसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्लियर होगा। चलें आगे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं 6 ऑफ कप्स की। अच्छा, अब ये 6 ऑफ कप्स का जो कार्ड है ना, ये बहुत इनोसेंसी एनर्जी कैरी करता है। पिक्चर देखेंगे तो एक यंग एनर्जी है, एक ओल्ड एनर्जी है। यंग एनर्जी ऑफर कर रही है, तो इसका मतलब आप पास्ट मेमोरीज की भी बात करते हो, पीछे कई बार आप रिकन्सिलिएशन की बात करते हो यहाँ से। ठीक है, तो अब और देखें तो क्या है, बिल्डिंग है, पीछे एक कप है पेडेस्टल पे, बहुत, इट इज बीन बिगर देन दैट, और यहाँ पीछे क्या है, एक पर्सन है। ठीक है, हु इज बीन वॉकिंग ऑन द पाथ। तो अब यहाँ अपराइट का मतलब क्या है, अपराइट में मतलब इसका मतलब आता है फमिलियरिटी, मतलब आप ऐसे लोगों के साथ हो जो जो आपको खुश रखते हैं, मतलब आपकी सराउंडिंग्स में आपके इमोशंस की कदर करते हैं। ठीक है, देन यू आर विजिटिंग योर हैप्पी मेमोरीज। ठीक है, याद आना किसी की, नॉस्टैल्जिया। ठीक है, और साथ में कई बार हम इसे रिलेट कर देते हैं चाइल्डहुड मेमोरीज को भी। ओके, ये था कि आपको याद आई, यू आर एंजॉइंग दैट मेमोरी। जब हम रिवर्स की बात करते हैं तो मतलब आप पास्ट में ही जी रहे हो, आप उन चीज़ों को, उन मेमोरीज को याद तो कर रहे हो, बट देर इज अ लैक ऑफ जॉय, ऐसी मेमोरीज को आप याद कर रहे हो। ठीक है, आप, ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने घर से दूर जा रहे हो, और या फिर आप इंडिपेंडेंस से रिलेट कर रहे हैं इसके, जब आप घर से दूर जा रहे हैं, मूविंग अवे फ्रॉम होम, ये रिवर्स मीनिंग है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ जब आप अपने घर के पास हो, जब आप यहाँ रिवर्स की बात करो, मीन्स यू आर मूविंग अवे, यू आर लुकिंग फॉर द इंडिपेंडेंस। आपको वो पुरानी मेमोरीज नहीं चाहिए जहाँ आप स्टक रहो। आप उनसे जब बाहर निकलोगे तो आप इंडिपेंडेंस क्रेव करते हो, जब आप इंडिपेंडेंस क्रेव कर रहे हो तो आप क्या करोगे, मैक्सिमम, कि आप उन चीज़ों से, होम ऑलवेज मीन्स, होम ऑलवेज डज नॉट मीन्स अ फिजिकल स्ट्रक्चर, होम ऑलवेज मीन्स मूविंग अवे फ्रॉम दोज थिंग्स जो आपको अभी सर्व नहीं कर रही हैं, या ऐसी मेमोरीज हो सकते हैं, ऐसे पर्सन्स हो सकते हैं जिनसे आप दूर जाने की सोच रहे हो। अब यहाँ पे सिंबल्स देखें तो क्या है, 2 लोग हैं, ऑलरेडी हमने सिंबल्स देख लिए, देन कप्स है, और कप्स खाली नहीं है, फ्लावर्स हैं। ठीक है, तो जो 2 चिल्ड्रन कह लें, ये यंग एनर्जी कह लें, एक ओल्ड एनर्जी कह लें, तो ये इनके बीच का जो बॉन्ड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इनोसेंस रिप्रेजेंट करता है, इनर चाइल्ड एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। कितना खुश, लाइकवाइज अगर इसका फेस देखो तो शी इज गिविंग द कप। ठीक है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस भी करना कुड बी वन ऑफ द मीनिंग ऑफ द कार्ड। अब फ्लावर फिल्ड कप्स है, मतलब तो लव है, और फ्रीली फ्लो हो रहा है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, नो एक्सपेक्टेशन। जो ओल्ड फिगर, यहाँ हम फिगर की बात करें जो पीछे से जा रहा है, ठीक है, इट इज बीन लाइक, पीछे कोई चीज थी और वो क्या कर रही है, जा रही है, दो इट इज लीविंग इट्स मार्क, मतलब वहां पे उसकी जो प्रेजेंस है या जो छाप है वो है, बट इट इज बीन मूविंग अवे, जो पीछे चीज हुई, इट इज बीन मूविंग अवे। जब हम विलेज सेटिंग देखते हैं, पीछे हाउसेस को देखते हैं, तो इट्स लाइक इमोशनल कंफर्ट की बात करते हैं हम, ऐसे सिनारियों में हैं जहां हमारे पास क्या है, इमोशनली, इमोशनल कंफर्ट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है,
अब इसके हम मीनिंग्स की बात करते हैं आगे। ठीक है, अपराइट मीनिंग की बात कर ली हमने, हमने रिवर्स मीनिंग की बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि इसका मतलब क्या है लव रिलेशनशिप्स में। मैक्सिमम जब कप्स के कार्ड आते हैं, यूजुअली आप फीलिंग्स की बात करते हो, इमोशंस की बात करते हो, लव रिलेशनशिप्स की बात करते हो। तो ये है कि आपकी लाइफ में पास्ट लव भी रिटर्न आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक ऐसा कनेक्शन है जो पास्ट लाइफ कनेक्शन है। हम रिलेट कर लेते हैं कई बार सोलमेट कार्ड से, बट इट इज नॉट एन एक्चुअल सोलमेट कार्ड, पास्ट लाइफ कनेक्शन को जरूर दिखाता है ये। ठीक है, और ये बॉन्ड कैसा है, इमोशनल बॉन्ड है, बट रिवर्स में ये बॉन्ड इमोशनल नहीं है। आप जो पुरानी रिलेशनशिप्स हैं उनको पकड़ के बैठे हो, वेराज अब उनका पर्पस खत्म हो चुका है आपकी लाइफ में। यहाँ एक इमोशनल स्टैग्नेशन दिखाई देता है। हेल्थ और हीलिंग की बात करें तो यहाँ हीलिंग की रिक्वायरमेंट है। और आपको किस हीलिंग की रिक्वायरमेंट है, हीलिंग डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की होती है, यहाँ आपको हीलिंग रिक्वायरमेंट है इनर चाइल्ड की। ठीक है, यहाँ आपके पास इमोशनल कंफर्ट है, और वो इमोशनल कंफर्ट आपको रिकवर करने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। जब हम वेल्थ, करियर और वर्क की बात करते हैं, तो आपके पास क्या है, आपका जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, फमीलियर है, इमोशनल सपोर्ट है वहाँ पे, आपके पुराने कॉन्टैक्ट्स वहाँ पे हैं। और रिवर्स में बात करें तो आप चेंज अडाप्ट नहीं कर रहे हो अपने 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 वर्क लाइफ में। और स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल लेसन क्या है कि हीलिंग आएगी, बट कब, जब आप एम्ब्रेस करोगे किसको, इनोसेंस को एम्ब्रेस करोगे। यहाँ एक ध्यान रखेंगे, जो वन लाइफ समरी हम 6 ऑफ कप्स की बात करते हैं, दैट पास्ट वापस आता है। ठीक है, किसके लिए, या तो हील करने के लिए आता है, या आपको वापस से चीजें दिखाने के लिए आता है कि आपको क्या डिसाइड करना चाहिए इस टाइम पे, दैट इज हाउ यू हैव टू पे इम्पोर्टेंस टू योर सेल्फ। ओके, सो ये हमारे पास था 6 ऑफ कप्स कार्ड। ठीक है, ओके। अब 7 ऑफ कप्स की बात करते हैं। 7 ऑफ कप्स में मीनिंग की बात करते हैं। नंबर ऑफ कप्स है, मतलब नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। ओके, अब अगर हम 7 ऑफ कप्स की बात करें, यूजुअली 7 ऑफ कप्स कार्ड कहाँ पे आता है, जहाँ आप मेंटली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हो, आपके पास ऑप्शंस बहुत है। आज मैं पहले क्लास की रिकॉर्डिंग ही देख रही थी, एंड आई रिमेम्बर मैंने वहाँ 7 को बताया था कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, सेम है, 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। यहाँ पे जो 7 ऑफ कप्स जो पिक्चर हमें डिपिक्ट करती है कि यहाँ पे इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट ये क्लियर नहीं है इसे क्या चूज करना है। इसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है, इसे वो इंसान भी चाहिए। ठीक है, और इसे क्या चाहिए यहाँ पे, इसे एक ऐसी मिस्ट्री भी है जो इसके माइंड में चल रही है, जो इसे ही नहीं पता। ठीक है, देन इसे क्या चाहिए, मनी भी चाहिए, इसके पास घर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज भी हैं, मतलब एंडलेस अपॉर्चुनिटीज हैं, बट इसे डिसीजन लेना नहीं आ रहा है। ठीक है, और ये कब आता है, दिल को चाहिए सब, बट सोल के लिए गाइडेंस क्या है कि उसको वाइजली चूज करना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे 7 कप से, अच्छा ये ध्यान दो कि ये सारे के सारे कैसे हैं, क्लाउड्स में फ्लोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं और डिस्ट्रैक्शंस हैं ये। ठीक है, ये फिक्स नहीं है, जितने भी अभी हमने कार्ड किए, इधर समवन इज प्रेजेंटिंग, समवन इज होल्डिंग, या वो स्टेबल ग्राउंड पे पड़े हुए हैं। ये कहाँ है, बादलों में, बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं दिमाग में। ठीक है, इल्यूजन भी है वहाँ, क्लैरिटी नहीं है। और एक थॉट को पकड़ के इंसान बहुत कुछ, मतलब डे ड्रीमिंग कर रहा है उस, बट उसे क्लैरिटी नहीं है चीज़ों की। अच्छा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, मतलब उसको हर चीज़ चाहिए, वो टेम्पटेड भी है किसी की तरफ, उसको डर भी लग रहा है। ठीक है, उसको डिजायर भी है, उसको सक्सेस भी चाहिए। ठीक है, और जो शेडोई फिगर है, जो ये ब्लैक कलर का फिगर है, ये पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, और ये रिप्रेजेंट करता है कि ये बहुत ओवरवेलमिंग सिचुएशन में ही इज अनेबल टू चूज। ओके, अगर हम अपराइट और इसकी बात करें, ऑलरेडी हमने अपराइट की बात करी कि कंफ्यूजिंग है, इमोशनल है, इन्फ्लुएंस्ड है बहुत सारी चीज़ों से, डिसीजन नहीं ले पा रहा है। रिवर्स में क्या आ रहा है, रिवर्स की अगर हम बात करें तो उसे समझ आ रही है कि उसकी पास्ट की मिस्टेक्स क्या थी और उसे चूज क्या करना है, अगर यहाँ ध्यान से देखें। ठीक है, तो यहाँ पे मेंटल क्लैरिटी नहीं है, नो मेंटल क्लैरिटी। बट यहाँ जब हम रिवर्स की बात करेंगे तो उसके पास क्या आ रही है, मेंटल क्लैरिटी आते हुए दिखाई दे रही है। उसे समझ आ रहा है कि उसे क्या चूज करना है, उसे उसकी वैल्यूज क्या है, और उसके अगेंस्ट उसकी चॉइसेस कैसे अलाइन करनी है। ठीक है, इट इज बीन डाइवर्जन फ्रॉम द इल्यूजन और एंड कंफ्यूजन।
इनसे क्या कर रहा है, दूर जा रहा है। अब लव रिलेशनशिप्स में देखें तो बहुत सारे रोमांटिक ऑप्शंस हैं, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा पर्सन है जो क्या कर रहा है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और बट इसे समझ नहीं आ रहा कि मुझे बात किससे करनी है, ठीक है। इमोशनली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। अच्छा, जब हेल्थ और हीलिंग की बात आती है तो यहाँ पे एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें यहाँ पे हैं। और वेल्थ और करियर की बात करें तो मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऐसे भी ऑफर्स हो सकते हैं जो अनरियलिस्टिक हैं। अनरियलिस्टिक हम क्यों कह रहे हैं, कुछ इन चीज़ों की वजह से, ठीक है, जो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होने वाले, ये हैं। और दूसरी चीज़ हम याद रखेंगे हर इस कार्ड का मतलब कि जो आपकी इल्यूजन्स हैं, ठीक है, ये इल्यूजन्स ही रहने वाली हैं अनलेस एंड अनटिल यू कॉन्शियसली चूज वन थिंग। अगर आप कॉन्शियसली चूज करोगे तो आपकी इल्यूजन्स क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, या ऐसे थॉट्स खत्म हो जाएंगे जो आपको इल्यूजन में रखते हैं या इमोशनली डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। एट ऑफ कप्स कार्ड को अगर समझें तो क्या कर रहा है, माउंटेन्स बनी हुई हैं, ग्रीन कलर है, कुछ ब्लैकिश है, एक पर्सन के हाथ में हम कह दें छड़ी है, और वो क्या कर रहा है, वॉक अवे कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ देखें तो कितने कप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, मुझे याद है मैंने कोई वर्कशॉप अटेंड करी थी, और उन्होंने मुझे कहा था, तब मैंने ध्यान नहीं दिया, आई वॉज वेरी मच न्यू, और उन्होंने कहा कि ये ना अपना कप लेके वॉक अवे कर रहा है, ठीक है। मेरे को बहुत टाइम के बाद रियलाइज हुआ व्हेन आई लर्न द टैरो कि 8 के 8 कप तो यहीं पड़े हैं। वो अपना कप वॉक अवे नहीं कर रहा, वो अपने इमोशंस को लेके जा रहा है। उसने जितना दिया एज इट इज ही हैज लेफ्ट देयर, वो इमोशनली डिसअपॉइंटेड है एक ऐसी सिचुएशन से, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, अब ऐसा होता है कि मान लो एक पर्सन दूसरे पर्सन को बहुत बार समझा रहा है कि मुझे इस चीज़ से बहुत परेशानी होती है, मुझे इस चीज़ से बहुत परेशानी होती है, एवरी टाइम। यूजुअली हम रिलेशनशिप्स में ये चीज़ें देखते हैं, समझा दिया, नहीं समझ आ रहा, कंटिन्यूअसली सेम फाइट्स चल रही हैं, एक टाइम पे आके इंसान क्या कहता है, छोड़ो, ये इंसान नहीं सुधर सकता, आई हैव टू टेक माई मेंटल पीस, मुझे अपनी मेंटल पीस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उस पर ध्यान देना है, एंड दैट्स वाई ही इज़ बीन जस्ट वॉकिंग अवे। उसके कप्स वही हैं, उसके इमोशंस आज भी वही हैं, बट इट्स अ डिफिकल्ट डिसीजन फॉर दिस पर्सन टू वॉक अवे, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट डिसीजन है अपने इमोशंस कहीं पे इन्वेस्ट करके आगे निकल जाना। तो यहाँ हम बात करें कि यहाँ पे क्या है, डिसअपॉइंटमेंट है, विड्रॉवल की एनर्जी है, ठीक है। किसी किसी केस में ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको अबैंडन कर दिया है, और अबैंडनमेंट की एनर्जी है, किसी चीज़ को पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाना। बट जब आप कोई चीज़ छोड़ते हो जहां आपके इमोशंस इन्वेस्टेड थे या आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड थे, तो अब आपके पास आगे चलने का रास्ता आएगा, ठीक है। जब आपके पास रास्ता आएगा, आप नए रास्ते, अपने लिए नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढोगे। तो कई बार हम ये ऐसे कार्ड भी मतलब क्योंकि थोड़ा सा इमोशनल कार्ड है और इमोशनली नेगेटिव कार्ड है, आप किसी भी पर्सन को, आपके पास कोई क्लाइंट बैठे हैं और आपसे एक रिलेशनशिप रीडिंग की बात करें और उसमें ये कार्ड आ गया और आपको सेंस आता है कि आपके पर्सन तो वॉक अवे करने वाले हैं या आप वॉक अवे करने वाले हो, तो अब इट वुड बी वेरी मच डिफिकल्ट फॉर यू टू से कि कैसे बताएं इस पर्सन को। तो वहाँ हम क्या करते हैं, बहुत पॉजिटिवली कहते हैं कि आपके लिए ना आगे आने वाले टाइम में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर आप यहाँ से मूव करोगे। ये जो पर्सन है या ये जो आपका इमोशनल बॉन्ड है, मे बी ये आपको सर्व नहीं कर रहा है उतना जो जिस ग्रोथ के लिए आप बने हो। मैं नहीं कहती शुगर कोट करो, बट डू यूज द वर्ड्स वाइजली, क्योंकि वर्ड्स जो होते हैं वो सामने वाले इंसान को बहुत परेशान कर देते हैं। और व्हेन द पर्सन इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, वो आपसे एक इमोशनल हेल्प चाह रहा है, एक इमोशनल क्लैरिटी चाह रहा है। आई डू नॉट से इमोशनली इल्यूजन में रखो उस पर्सन को, बट एक इमोशनल क्लैरिटी दो विद द यूज ऑफ द वाइस वर्ड्स। ओके। अब अगर हम बात करें सिंबल्स की, फिगर जा रहा है तो इमोशनली खुद ही विड्रॉल कर रहा है, उसका उसने अपने दिल से डिसाइड किया है कि अब मुझे क्या करना है, वॉक अवे करना है। 8 स्टैक्ड कप है, मतलब ऑलरेडी उसने क्या किया हुआ है, इमोशनली इन्वेस्ट कर रखा है, वो अपने इमोशंस लेके नहीं जा रहा, ठीक है। तो ध्यान रखना 8 कप्स यहीं के यहीं है, उसके इमोशंस आज भी यहीं है, बट वॉकिंग अवे इज द डिफिकल्ट सिचुएशन एंड द डिफिकल्ट चॉइस फॉर दिस पर्सन। मून की बात करें तो मून क्या कह रहा है, उसको कहीं ना कहीं से तो ये गाइडेंस आई है ना कि यहां से चलना है, यहाँ नाउ दिस थिंग इज नॉट सॉल्विंग माई पर्पस,
तो उसे क्या करना है, आगे जाना है। ठीक है, कहीं ना कहीं उसको उसे इनर गाइडेंस आई है कि आपको आपके इमोशंस को क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। जब हम माउंटेन्स की बात करते हैं तो हम कह रहे हैं कि आगे की तरफ बढ़ना, जो मैं ग्रोथ की बात कर रही थी, ये ग्रोथ की तरफ जा रहा है। कोई रास्ता, एक रास्ता छोड़ के ये क्या कर रहा है, दूसरे रास्ते की तरफ जा रहा है। तो ये कहाँ एम कर रहा है, हायर एम पे जा रहा है, हायर सेल्फ पे जा रहा है, हायर पर्पस को अचीव करने जा रहा है। स्पिरिचुअल एस्पिरेशन हो सकती है। और जो पानी है पीछे, ठीक है, अब ये पानी क्या है, इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है कि दैट इज जो जर्नी होने वाली है, ये जो जर्नी अभी तक ये कर भी रहा था, दैट इज एन इमोशनल जर्नी एंड इट वुड बी इन अ ट्रांजिशन। अब अपराइट में, पास्ट में क्या था, पास्ट में अगर ये कार्ड आता है, आप कार्ड निकालते हैं, 3 कार्ड, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, और पास्ट में ये कार्ड आता है, तो पास्ट का मतलब है कि आपका जो पास्ट था वो बहुत इमोशनली डिससेटिस्फाइड था और आप वहां से वॉक अवे करके आए हो। मान लो ये कार्ड प्रेजेंट में आता है, तो अभी आपकी एक ऐसी इमोशनल जर्नी चल रही है जहां से आप क्या कर रहे हो, वॉक अवे करने का डिसाइड कर रहे हो। ठीक है, और फाइनल, जब आप फाइनल मतलब फ्यूचर की बात करते हैं, तो आप एक ऐसे रास्ते से निकल के आए हो और आप फ्यूचर में जाके इस ये जो इमोशनल इश्यूज जिनसे आपने वॉक अवे किया है, इनका रिजल्ट आपको कहाँ मिलेगा, इन द टर्म्स ऑफ द स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलेगा, और आपको इमोशनल फुलफिलमेंट भी होगी आने वाले फ्यूचर में। ठीक है, बट कब होगी, जब आप इस चीज को, ये चीज जिससे आपने अटैच किया हुआ है खुद को, या जहां आपके इमोशंस इन्वेस्टेड हैं, वहां से आप खुद को क्या करते हो, जाने देते हो। जब लव रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, ऑलरेडी बात हो गई है, वॉकिंग अवे है। बट ये एक ऐसा रिलेशन था जहां आपने बहुत सब कुछ दिया, बट सामने वाले पर्सन ने नहीं दिया, जिसे हम एम्प्टी रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। और यहाँ आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चूज कर रहे हो। ठीक है, आप ये चूज नहीं कर रहे हो कि वो पर्सन का रहना नेसेसिटी है। आजकल बहुत सारे, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब आप अपने आप को एज अ टैरो रीडर भी रिप्रेजेंट करोगे मार्केट में, अ, तो यू विल फाइंड आउट बहुत सारे लोगों की जो रीडिंग्स हैं, या जो बहुत सारे लोग आप तक अप्रोच करते हैं, दैट इज मैक्सिमम रिलेटेड टू द लव रिलेशनशिप्स। आप मेरे अपने यूट्यूब चैनल है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, बट इट इज़ बीन ग्रोइंग विद द टाइम। इंस्टाग्राम है, आप देखो वहाँ जाके, अगर लव रीडिंग डली है, इट इज़ लाइक मैक्सिमम व्यूज़ जाते हैं, मैक्सिमम व्यूज़ हैं, मैक्सिमम लाइक्स हैं। और अगर क्लाइंट्स जो मेरे पास आते हैं, अपार्ट फ्रॉम द रीडिंग्स, जो पर्सनल क्लाइंट्स हैं मेरे, वो जब आते हैं, उनके भी मैक्सिमम इश्यूज रिलेटेड टू द रिलेशनशिप्स हैं। सो दिस इज वन ऑफ द सॉरिंग इशू इन दीज टाइम्स। तो लव रिलेशनशिप्स में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दिस डे उनके लिए क्या चाहिए, इंसान सामने है, बट वो इंसान कैसे है, वो खुश रह रहा है आपके साथ, वो नहीं देख रहे हैं। दूसरा इंसान भी रुका हुआ है कि अच्छा भाई, हम मैं यहाँ रुकता हूँ, और इट्स मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, मेरे लिए ये पर्सन ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बिना अपने आप को देखे हुए कि मैं इमोशनली सेटिस्फाइड हूँ या नहीं हूँ। तो ये एक ऐसा स्टेप आता है जहाँ पे रिलेशनशिप में इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चूज करता है एंड वॉक अवे। ठीक है, तभी कह रही थी कि ये वॉक अवे वाला जो डिसीजन है, ये बहुत डिफिकल्ट डिसीजन आता है। तो आप जब देखोगे कि इसमें कार्ड्स भी, इसके साथ कॉम्बिनेशन में कार्ड्स आते हैं, तो कॉम्बिनेशन में कार्ड्स भी थोड़े से डिफिकल्ट कार्ड्स आते हैं। कई बार अगर वॉक अवे के बाद फ्यूचर कार्ड्स अच्छे आ जाएंगे, या अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो वॉक अवे के साथ कुछ डिफिकल्ट कार्ड्स आएंगे। डिफिकल्ट कार्ड्स, डेथ कार्ड हो सकता है, टावर कार्ड हो सकता है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड हो सकता है, 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड्स हो सकता है, ये डिफिकल्ट कार्ड्स होते हैं। अब हम हेल्थ और हीलिंग की बात करें तो इमोशनल रिलीज है। ठीक है, जैसे जैसे आप इमोशनली रिलीज करते जाओगे किसी चीज को, वैसे वैसे आपकी हीलिंग होते जाएगी। ठीक है, अगर हम वेल्थ करियर की बात करें तो एक ऐसी जॉब है, आप एक ऐसी जॉब से वॉक अवे कर रहे हो जो आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, या आपके थॉट्स को सपोर्ट नहीं करती है, आपके फ्यूचर एस्पेक्ट्स को सपोर्ट नहीं करती है। यहाँ एक सीधी सी चीज, जो वन लाइन में अगर हम इस कार्ड को समराइज करें, कि आपका वॉक अवे किसी चीज से, एक ऐसी चीज से जहां आप बहुत इमोशनली इन्वेस्टेड थे, ठीक है, दैट हैज टू बी ऑनर्ड। व्हाई? बिकॉज वहां आप खुद को चूज कर रहे हो। तो 8 ऑफ कप्स इज अ कार्ड जहां आप खुद को चूज कर रहे हो, इन स्पाइट ऑफ चूजिंग अदर्स, इंस्टेड ऑफ चूजिंग अदर्स। ठीक है, दो आप नहीं चाहते हो उनको छोड़ना, बट आप स्टिल डिसाइड कर रहे हो कि उनको छोड़ के आगे बढ़ना है। ओके, चलो जल्दी से ये खत्म करते हैं। 9 ऑफ कप्स, अब 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्या है, अच्छा इतना, ये कार्ड कैसा है,
इस पर्सन को देख के समझो, जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ये। ठीक है, ये कार्ड कैसा है हमारे पास, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। ये क्या कह रहा है कि आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सारी इच्छाएं हैं, हर कोई मेरे पास आएगा, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। ठीक है, सेटिस्फाइड है, इसे कुछ नहीं चाहिए, ये अपने अंदर ही कंप्लीटली फील कर, मतलब फीलिंग एज अ कंप्लीट। ठीक है, जिसे एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। पर्सन बैठा है, वाइट, स्माइल है फेस पे, पगड़ी बांधे हुए है और पीछे कप्स पड़े हैं। ठीक है, जैसे एक इसको देख के ऐसा नहीं होता जैसे जो पर्सन बहुत ज्यादा मेडल्स या ट्रॉफीज जीत के आया एंड ही इज डिस्प्लेइंग, और बहुत खुशी से बैठा है दिखाने के लिए कि मेरे पास सब है, ये वो चीज़ है। तो इसमें कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं, या इमोशनल सिक्योरिटी की भी बात करते हैं, या हम अचीवमेंट्स की भी बात करते हैं, विश फुलफिलमेंट की भी बात करते हैं। और अगर यही कार्ड अगर हमारे पास कभी रिवर्स में आ जाए तो इसका मतलब हम सेटिस्फाइड नहीं है, हमारे पास है भी चीजें बट स्टिल वी आर नॉट सेटिस्फाइड। हम इनर हैप्पीनेस की बात, वो यहाँ एक मटीरियलिज्म की बात कर रहा है, वहां वो इनर हैप्पीनेस की बात कर रहा है, सीकिंग द इनर हैप्पीनेस की बात कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी कहीं ना कहीं लैक ऑफ इनर जॉय की, क्योंकि जब आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप किसकी बात कर रहे हो, लैक ऑफ इनर जॉय की बात कर रहे हो। अच्छा, स्माइलिंग एक्सप्रेशन हो गया। बेंच और जो रेड क्लोथिंग है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, बहुत मतलब स्टेबल सा पर्सन है, जो अपने इमोशनल एफर्ट्स जो उसने लगाए हैं उनके फ्रूट्स को वो क्या कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। ठीक है, अब अगर ये कार्ड आपके पास पास्ट में आ जाए तो पास्ट में आप बहुत आपकी कोई ऐसी इच्छा पूरी थी, मतलब या तो आप बहुत ही स्टेबल पर्सन थे। ठीक है, आपके पास सब कुछ था, इमोशनल सिक्योरिटी थी, ये चीजें थी, आपके इमोशनल कॉन्फिडेंस था आपके पास। अगर ये कार्ड प्रेजेंट में आता है तो आप इमोशनली सेटिस्फाइड हो, फ्यूचर में आपकी कोई इमोशनल डिजायर फुलफिल होगी। ठीक है, क्योंकि ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। अब यहाँ पे बाकी चीजें देखें तो नंबर 9 से भी रिलेट करता है, मैं कई जगह मिस कर गई हूँ, तो इट इज रिलेटेड टू द नंबर 9। येलो कलर ऐसा हो सकता है कि आपको यहाँ बहुत प्रोमिनेंट लगे, तो येलो कलर से भी आप रिलेट कर सकते हो, गाइडेंस भी आपको मिल मिल जाती है। अपार्ट फ्रॉम द गाइडेंस फ्रॉम द कार्ड, आप येलो कलर किस चीज से रिलेट कर रहे हो, आपको सेंस क्या आ रहा है। मुझे यहाँ एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस आ रहा है, तो इट इज रिलेटेड टू द सेक्रल चक्र, टू द सोलर प्लेक्सस चक्र। ठीक है, मुझे अभी सेंसस से रिलेट आ रहा है, तो 9, जो अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो 9 days to 9 weeks का टाइम हो सकता है। रिलेटेड जो एलिमेंट रिलेटेड है दैट इज रिलेटेड टू द वाटर। अब यहाँ अगर हम लव रिलेशनशिप की बात करें तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। ठीक है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन है। हेल्थ की बात करें, इमोशनल वेलबींग इज सपोर्टेड। आप अगर किसी इशू से कोई इशू फेस कर रहे हो तो इट इज़ अ गुड रिकवरी, और आपका माइंडसेट कैसा है, पॉजिटिव माइंडसेट है। हम वेल्थ, करियर, वर्क की बात करें तो आप जिस जगह पे काम कर रहे हो यू आर इमोशनली सेटिस्फाइड, आपको जॉब सेटिस्फैक्शन है। और आपके पास अगर हम स्पिरिचुअल जर्नी की बात करें तो आपने अपने अंदर वो इनर हैप्पीनेस ढूंढ ली है। ठीक है, और दूसरी चीज जो वन लाइन में हम बात करते हैं कि आपकी विशेस तभी पूरी होती हैं जब आप इंटरनली खुद से सेटिस्फाइड होते हो। आप जॉब में तभी रुकोगे जब आपको जॉब में क्या होगी, सेटिस्फैक्शन होगी। आप किसी रिलेशनशिप को तभी कंटिन्यू करोगे व्हेन यू आर बीन इमोशनली सेटिस्फाइड देयर। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं 10 of cups की। अब जब हम 10 of cups की बात करते हैं तो यहाँ देखो, ये भी इमोशनल फुलफिलमेंट का कार्ड है। 9 of cups कैसा था, इमोशनल फुलफिलमेंट। 10 of cups भी दिखा रहा है, दो कपल हैं, देन उनके बच्चे हैं, पीछे एक बहुत सुंदर सी सीनरी है, वाटर फ्लो कर रहा है, हल्की पहाड़ियां हैं ग्रीन कलर में, पेड़ हैं, एक घर बना हुआ है, और ऊपर 10 of cups है, मतलब इंजॉयमेंट की बात हो रही है। बट इंजॉयमेंट कब है, विश फुलफिलमेंट हो गई, आप खुश हो गए, बट आपकी खुशी किससे है, आपकी खुशी उन लोगों से है जब वो शेयर की जाती है, उन लोगों से, आपके फैमिली मेंबर से, उन लोगों, उन पर्सन से है जिनको आप अपना समझते हो, जिनके साथ आप अपनी खुशी क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो ये कार्ड जो है ये फैमिली कार्ड है, इमोशनल स्टेबिलिटी का कार्ड है, इमोशनल सिक्योरिटी का कार्ड है। ठीक है, अच्छे रिलेशनशिप्स का कार्ड है, मैरिज कार्ड भी कह देते हैं, किसी
कहीं अगर कोई आपके पास आता है और पूछता है तो यस, इट्स अ मैरिज कार्ड। ठीक है, कि आपकी मैरिज हो सकती है, या उस रीडिंग में अगर वो पर्सन पूछ रहा है कि क्या मेरी इस पर्सन से मैरिज होगी, तो यस, हो सकती है। ठीक है, तो ये डिवाइन लव की भी बात करता है, हार्मनी की भी बात करता है, इनर हैप्पीनेस की बात करता है, विश फुलफिलमेंट की बात करता है, ड्रीम्स कम ट्रू ट्रू वाली बात हो जाती है यहाँ पे। ड्रीम्स कम ट्रू की बात हो जाती है, लव की बात हो जाती है, और सपोर्ट की बात हो जाती है। अगर हम रिवर्स में देखें तो वो कहीं ना कहीं लैक ऑफ इनर हैप्पीनेस है। ठीक है, लैक ऑफ इमोशनल सिक्योरिटी है, और यहाँ पे डिसकनेक्शन है। जो कनेक्शन यहाँ हम क्या कह रहे थे कि बोथ आर बीन कनेक्टेड, आप शेयर कर रहे हो, यहाँ आपके पास मिसकम्युनिकेशन है, आप बात नहीं करते हो अपने पार्टनर से, या उनको आप सब चीज़ बताते नहीं हो। ये एक ऐसा कार्ड है जो रिवर्स में ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका रिलेशनशिप कैसा है, स्ट्रगलिंग रिलेशनशिप है। ठीक है, ये कैसा है, स्ट्रगलिंग रिलेशनशिप। अब बात करें यहाँ सिंबल्स की, तो कपल विद रेज्ड आर्म्स है, मतलब दे आर शेयरिंग देयर जॉय विद ईच अदर। चिल्ड्रन डांसिंग का मतलब आपके इस रिलेशनशिप में इनोसेंस भी है, शेयरिंग भी है, और जॉय भी है। रेनबो विथ 10 कप्स की बात करें तो इट्स लाइक ब्लेस्ड बाय द डिवाइन। ठीक है, और इवन आप ये लगा लो कि इमोशनल सेटिस्फैक्शन आ रही है यहाँ पे। और हाउस और लैंडस्केप की बात करें तो स्टेबिलिटी है, ग्राउंडेडनेस है, और होम की बात कर लेते हैं। अगर ये कार्ड प्रेजेंट में आ जाए, सॉरी पास्ट में आ जाए, तो मतलब ऑलरेडी हैप्पी हैप्पी फैमिली। ठीक है, पास्ट में क्या है, हैप्पी फैमिली है आपके, एंड उस बॉन्ड ने आपको बहुत ज़्यादा शेप किया है। प्रेजेंट की हम बात करें तो मैरिज कार्ड पॉसिबिलिटी है, इमोशनल हार्मनी है, हैप्पी रिलेशनशिप है, पीस है फैमिली में। और फ्यूचर की बात करें तो मतलब आने वाले टाइम में आपका ये रिलेशनशिप और लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस लेकर आने वाला है आपके रिलेशनशिप्स में। इमोशनल फुलफिलमेंट है। अगर लव रिलेशनशिप्स की बात करें, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैरिज की बात है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात है, शेयर ड्रीम्स की बात है। यहाँ पे स्टेबिलिटी है, लव लाइफ में आपकी, फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी है। हेल्थ और हीलिंग की बात करें तो आप किसकी बात कर रहे हो, इमोशनल पीस की बात कर रहे हो यहाँ पे हेल्थ और हीलिंग में। और वेल्थ करियर वर्क की बात करें तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, करियर सेटिस्फैक्शन है। और एक लाइन जो हम यहाँ याद रखेंगे कि आपकी जो भी इमोशनल फुलफिलमेंट है वो कब होती है कंप्लीट, जब शेयर किया जाता है। जो आपने पाया है आप वो क्या कर रहे हो, शेयर कर रहे हो। आप मान लो आप आप स्पोर्ट्स खेलते हो, और आप इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए हो ओलंपिक्स में, और आपको कोई पूछे ना, या आप किसी से शेयर ना कर सको, देन दैट इज नॉट जॉय। वहाँ आप खुद ही कंtemplate करोगे कि मैं किसी के साथ शेयर क्यों नहीं कर सकता या क्यों नहीं कर सकती। तो इट्स इमोशनल फुलफिलमेंट तभी होता है जब आप क्या करते हो, शेयर करते हो, और एक ऐसे इंसान के साथ या ऐसे लोगों के साथ शेयर करते हो जो क्या है, आपका ध्यान रखते हैं, आपको एक इमोशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, सिंसियर हैं आपके साथ, या फिर आप ये कह लो कि यू आस्क फॉर द स्टेबिलिटी देयर। ठीक है, चलें आगे। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ कप्स। अब ये जो पेज की एनर्जी होती है ना, बहुत स्टार्टिंग में जब हमने टैरो कोर्स शुरू किया था तो बताया था कि जो पेज की एज है या एनर्जी है, ये बहुत यंग एनर्जी है, चुलबुली सी एनर्जी है। ठीक है, स्टेबल मच्योर एनर्जी नहीं है। ये एक ऐसा पर्सन है जो करना तो चाहता है, बट उसे नहीं पता, उसे पीछे रीजन नहीं पता, कमिटमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए। मतलब ये पर्सन ऑफर तो करना चाहता है बट शायद ये कमिटमेंट ना दे। तो अनस्टेबल काइंड ऑफ एनर्जी की हम बात करते हैं। अब जब भी पेज ऑफ कप्स की बात आती है तो मतलब दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द इमोशनल अवेयरनेस। इमोशनली अवेयर हो रहा है, बट अभी भी स्टेबिलिटी नहीं है उसमें। अभी वो एक्सप्लोर कर रहा है ऐसे। ठीक है, इन इमोशंस को। तो जब इमोशंस कैसे हैं, न्यू हैं, जेंटल हैं, या एक्सप्लोर कर रहा है, मेच्योर नहीं है, इट्स नॉट अ मेच्योर एनर्जी। पेज किसी भी सूट में, चाहे वो पेज ऑफ वॉन्ड्स हो, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स हो, और या फिर पेज ऑफ कप्स की बात कर ले, तो ये सारे सारे पेजेस कैसे होते हैं, इमेच्योर एनर्जी के साथ आते हैं। ठीक है,
यहाँ अगर हम इसके अपराइट मीनिंग की बात करें तो मेच्योर, जो दो इमेच्योर एनर्जी है बट यंग एनर्जी कैसी होती है, क्रिएटिव होती है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या आता है, क्रिएटिव मैसेजेस की बात होती है, क्यूरियोसिटी की बात होती है, सब कुछ जानना है उसे। ठीक है, हैप्पी सरप्राइज भी हो सकता है क्योंकि ऑफर करने आ रहा है, तो हैप्पी सरप्राइज की भी बात कर सकते हैं। एक ड्रीमर है, कई बार हम इसे न्यू लव से भी कनेक्ट करते हैं क्योंकि बिल्कुल इमेच्योर एनर्जी है, न्यू एनर्जी है किसी की लाइफ में, तो इट कुड रिलेट टू द न्यू लव ऑल्सो। जब हम रिवर्स मीनिंग की बात करते हैं तो इमोशनली इमेच्योर है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये इनसिक्योर है, ये एक्सप्लोरर है। ठीक है, अपराइट में ये क्या करना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है। ये क्या है, इनसिक्योर है। ठीक है, ये डिसअपॉइंटमेंट को भी शो करता है, ये क्रिएटिव ब्लॉक्स भी शो करता है। ठीक है, ये हमारे पास इसका अपराइट और रिवर्स मीनिंग है। अब सॉरी, सिंबल्स रह गए। यंग फिगर की बात करें तो इमोशनल यूथ को बात करता है। अच्छा, कप में से क्या है, फिश बाहर आ रही है, कप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इमोशंस है। ठीक है, तो अनएक्सपेक्टेड इमोशनल मैसेज हो सकता है। कई कई जगह की इंट्यूशन क्या हो रही है, राइज हो रही है सबकॉन्शियस से, कुछ ऐसी चीज बाहर आ रही है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। ठीक है, ब्लू क्लोथिंग की बात करें तो कामनेस की बात होती है, और सी की बात करें, टाइड्स है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, और टाइड्स बहुत ज्यादा हाई टाइड्स नहीं है, स्टिल देयर इज एन इमोशनल डेप्थ है। ठीक है, क्योंकि सी की बात हम करते हैं तो डेप्थ की बात करते हैं, और वाटर रिलेटेड टू इमोशंस, तो इमोशनल डेप्थ है इसकी बातों में। इंट्यूशन है, ग्रोथ क्या, जो इंट्यूशन है वो क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है ग्रोथ को। अब अगर यही कार्ड आपके पास प्रेजेंट में आ जाता है तो, सॉरी पास्ट में आता है सबसे पहले, तो एक ऐसा फेस जहां आप इमोशनली ग्रो हुए हो। ठीक है, इमोशनली ग्रो हुए। प्रेजेंट का मतलब, आप यहाँ पे एक वर्ड याद रखिएगा, अपॉलजी। अब हम अपॉलजी क्यों कह रहे हैं, ये पर्सन क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है, तो प्रेजेंट कार्ड में अगर ये आता है मतलब आप कोई एक अनएक्सपेक्टेड मैसेज, अनएक्सपेक्टेड वर्ड क्यों, क्योंकि न्यू एनर्जी है, इमेच्योर एनर्जी है। ठीक है, तो आप एक अनएक्सपेक्टेड मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, इमोशनल मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक अपॉलजी। इट विल डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। अब मान लो पर्सन कहे मेरी तो लड़ाई ही नहीं हुई किसी से, ठीक है, तो उसके लिए या तो आप डिफरेंट कार्ड्स निकाल के कंफर्म कर लो, या फिर आप ये कह सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि हाँ यहाँ अपॉलजी भी आते हुए दिखाई दे रही है, या किसी नए इंसान से बात होते हुए दिखाई दे रही है। अब अगर लव रिलेशनशिप्स की बात करें तो इमेच्योर इमेच्योर से एनर्जी है, न्यू एनर्जी है, क्रिएटिव एनर्जी है, तो क्रिएटिव जेस्चर्स होंगे, बट ये जेस्चर्स कैसे होंगे, रोमांटिक होंगे। नए क्रश की भी एनर्जी हो जाती है यहाँ पे। प्लस ये लव कैसा है, इनोसेंट लव है, मतलब अभी इसे पता ही नहीं है इसे क्या चाहिए, बट इसे बात करनी है, करनी है। इस फेज में है ये। अगर हम हीलिंग की बात करें तो यहाँ इमोशनल ओपननेस की बात होती है, और क्रिएटिव एक्सप्रेशन की भी बात होती है। वेल्थ करियर इज क्रिएटिव आइडियाज, लर्न कर रहे हो आप, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस एट वर्क, आप चीज़ें सीख रहे हो, यू आर अ लर्नर। ठीक है, और अगर हम बात करें वन लाइन समरी की, तो ये कब आता है कि जो आप ट्रूली एक्सप्रेस करते हो ना, वो किसके थ्रू करते हो, आप अपने जेंटल इमोशंस के थ्रू करते हो, आप अपने इंट्यूशन के थ्रू एक्सप्रेस करते हो। ठीक है, चलो। चलो, लास्ट के हमारे आई गेस 4 कार्ड्स रह गए हैं, इन्हें भी कंप्लीट करते हैं जल्दी से। 4 रह गए, 3 रह गए, 3 रह गए हैं हमारे पास कार्ड्स। फिर आज ये कप्स अरकाना कंप्लीट हो जाएगा। अब हम नाइट ऑफ कप्स की बात कर रहे हैं। नाइट्स कौन होते हैं, जो मैसेज लेके जाते हैं, ठीक है, जो ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ पे जब हम नाइट ऑफ कप्स की बात करते हैं तो ये क्या कर रहा है, कप रिलेटेड टू इमोशन, सो ही इज रेडी टू मूव, बट उसका मूवमेंट बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है। ठीक है, जो ये हॉर्स है, अगर इसकी स्पीड देखो तो ये आराम से चल रहा है, इट्स नॉट रश। ठीक है, बट ये क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, और ये गाइडेड किससे है, क्रिएटिविटी से, इसकी स्पिरिचुअल लॉन्गिंग है। ठीक है, और ये किससे किससे ड्रिवन है, फीलिंग से ड्रिवन है, ये लॉजिक से नहीं चल रहा है। तो नाइट ऑफ कप्स इमोशनल कार्ड है। अगर हम यहाँ पे इसके अपराइट की बात करें तो रोमांटिक है, इमेजिनेशन है, क्रिएटिव है। अगर किसी की तरफ अपना रोमांटिक जेस्चर लेके जा रहा है तो क्या होगा, क्रिएटिव होना पड़ेगा। ठीक है, बट ये कैसा है,
इसने जो इसका जो अटायर है ये पूरा गार्डेड है। मतलब ये हो सकता है आप इसे ऐसे भी रिलेट करो कि ये उतना बहुत मतलब ना कहीं रिजेक्शन से डर रहा है। डर किस लिए, तभी स्लो जा रहा है। ठीक है, अगर ये किसी को ऑफर करेगा और वहां से ना आ गया, सो ही इज बीन टेकिंग स्टेप्स विद प्रॉपर मेजर्स, बहुत डिसाइड करके ये कर रहा है। ठीक है, ये एक काइंड ऑफ प्रिंस चार्मिंग कार्ड है, प्रपोजल्स का कार्ड है कि प्रपोज, अगर मान लो आपके क्लाइंट आते हैं और आपके पास नाइट ऑफ कप्स आता है तो आप कह सकते हो न्यू प्रपोजल आ सकता है या न्यू जॉब ऑफर आ सकता है। अब अगर हम रिवर्स की बात करें तो रिवर्स में ये कैसा है, मूडीनेस है इसमें। ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट है। इसके जो एक्शंस हैं दीज आर नॉट ड्रिवन बाय फीलिंग्स। ठीक है, वो बहुत ही इरेशनल लॉजिक से है। इमेजिनेशन कहीं है, ओवर एक्टिव इमेजिनेशन है। इट्स नॉट ओनली इमेजिनेशन, ओवर एक्टिव है इमेजिनेशन। ठीक है, जेलेसी का कार्ड भी है। ठीक है, अब अगर हम इस पर्सन की बात करें तो नाइट है एक जिसने कप होल्ड किया हुआ है, तो प्रपोजल है, इमोशनल एक्सप्रेशन है। वाइट हॉर्स देखें तो प्योरिटी की बात करता है, मूवमेंट की बात करता है, रश करने की बात नहीं करता, जेंटल अप्रोच की बात करता है। और जो फ्लोइंग क्लॉक किसने पहना हुआ है और जो ये विंग्स हैं इसके हेलमेट पे, ये किसकी बात करते हैं, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन। पर्सन कैसा है, पोएटिक हो सकता है। ठीक है, जो पीछे काम लैंडस्केप है, पहाड़ है, पेड़ है और ये नदी है, दैट इज लाइक उसके इमोशंस कंट्रोल्ड हैं। और उसके इमोशन कंट्रोल्ड इमोशंस ही उसे क्या कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं एक्शन लेने के लिए। अब अगर प्रेजेंट पास्ट की बात करें तो एक ऐसा फेज था जहां पे आप इमोशनली काफी एक्सप्रेसिव थे। ठीक है, प्रेजेंट की बात करें तो रोमांटिक ऑफर आता हुआ दिखाई दे रहा है, इमोशनल इनविटेशन हो सकता है, आप किसी के साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो सकते हो। जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर में हम कह रहे हैं कि आपके पास एक ऐसी जर्नी स्टार्ट हो सकती है जहां आप अपने क्रिएटिव फील्ड में जा सकते हो। आपकी जर्नी क्रिएटिव हो सकती है, एक न्यू प्रपोजल आएगा लाइक फ्यूचर में। इट कुड भी, अगर जॉब से रिलेटेड है तो जॉब, तो आपके पास न्यू जॉब ऑफर भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो दैट इज दिस वन। अब अगर हम लव रिलेशनशिप्स की बात करें तो आपके पास क्या है, रोमांटिक जेस्चर्स हैं, प्रपोजल्स हैं, कोर्टशिप पीरियड को भी ये रिप्रेजेंट करता है, या पैशनेट इमोशनल परस्यूट की बात करते हैं। हेल्थ की बात करें, हेल्थ और हीलिंग की बात करें तो वही इमोशनल एक्सप्रेशंस हैं। और यहाँ आपके पास जो प्रैक्टिसेस हैं वो कैसी हैं, क्रिएटिव एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं। वेदर सॉरी वेल्थ, करियर एंड वर्क की बात करें तो क्रिएटिव प्रोफेशंस है। आप एक ऐसे प्रोफेशनल हो सकते हो जिनका फील्ड कैसा हो, क्रिएटिव हो। आपके जो करियर मूव्स होते हैं वो किससे रिलेटेड, किससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, आपके इमोशन से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। अगर हम वन लाइन समरी में क्रिएट समराइज करें इस पूरे कार्ड को, तो जो आप, द हार्ट मूव्स फॉरवर्ड गाइडेड बाय ड्रीम्स एंड इमोशंस, लॉजिक नहीं, ड्रीम्स एंड इमोशंस। जो बहुत सारे लोग अपने इमोशंस इन्वॉल्व कर देते हैं अपने टास्क में। ठीक है, अच्छा। अब दोनों कार्ड्स मैं एक साथ करूंगी। दैट इज द क्वीन ऑफ द कप्स एंड द किंग ऑफ द कप्स। ये किंग ऑफ कप्स है और ये आपके पास क्वीन ऑफ कप्स है। जो आपकी क्वीन है ये कैसी है, क्वीन का मतलब क्या होता है, फेमिनिन। ठीक है, जिसके पास अथॉरिटी है। बट इसके पास अथॉरिटी के साथ क्या है, इमोशंस है, कंपैशन है। ठीक है, इसे इमोशंस बहुत ज़्यादा फील होते हैं। ये जो रिस्पॉन्ड भी करती है, किससे रिस्पॉन्ड करती है, एम्पैथी से रिस्पॉन्ड करती है, लॉजिक से रिस्पॉन्ड नहीं करती। जब हम क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करेंगे वो बहुत प्रैक्टिकल लेडी है। ये कैसी है, एक इमोशनल लेडी है, जैसे मदरली फिगर्स होती हैं हमारी, तो वो क्या करती हैं, इमोशनल होती हैं ना, तो इमोशनल नेचर है इस पर्सन का। ठीक है, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि इमोशनली फूल है, शी इज इमोशनली इंटेलिजेंट। उसे पता है उसके इमोशंस कहाँ इन्वॉल्व करने और कहाँ नहीं करने। बट शी इज वेरी मच नर्चरिंग। ठीक है, अब अगर किंग की बात करें तो ये किंग कैसा है, आराम आराम से देखो, बैठा हुआ है आराम से, कप है इसके हाथ में। ठीक है, एंड ही इज लुकिंग फॉरवर्ड। ठीक है, सामने की तरफ देख रहा है। तो इट्स लाइक ये भी एक इमोशनल पर्सन है। यूजुअली हम मेल मेल फिगर्स को इमोशन से रिलेट नहीं करते, बट ही इज अ पर्सन जिसके पास क्या है, इमोशनल मेच्योरिटी है। एंड इट्स नॉट इमोशनल नंबनेस एट द सिचुएशन, बट ये एक्सप्रेस करता है अपने इमोशंस को। ही कैरीज द इमोशन, ही इज हिज लीडरशिप इज बीन गाइडेड बाय द इमोशंस।
ठीक है, वो इम्पल्सिव नहीं है, वो इमोशनली भी डिसीजन लेता है। अगेन, इमोशनल फूल नहीं है, इमोशनली मच्योर है। ठीक है, अगर हम देखें जो ये किंग बैठा हुआ है, इमोशनल स्टेबिलिटी की बात करता है, काम फेशियल एक्सप्रेशन है तो पूरा सेल्फ कंट्रोल है। जो इसके हाथ में सेप्टर है और कप है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? बैलेंस रिप्रेजेंट करता है। अथॉरिटी भी है, ऑर्डर देने की अथॉरिटी भी है, और उसके साथ इमोशंस भी हैं, वो इमोशनली इमेच्योर नहीं है। शिप और फिश की बात करें, ये रहा हमारा शिप इन द बैकग्राउंड और ये रही हमारी फिश। तो ये है कि लाइफ के चैलेंजेस तो आते ही रहते हैं, क्योंकि टाइड्स काफ़ी हाई हो रही हैं, तो लाइफ के इमोशनल चैलेंजेस आते ही रहते हैं, बट ये इन इमोशनल चैलेंजेस को क्या करता है? बहुत ईजिली नेविगेट कर लेता है। ठीक है, क्वीन की बात करते हैं। क्वीन के पास सिंबल्स क्या है? जो इसका जहां ये बैठी है, इसके ऊपर दो चाइल्ड फिगर हम देख रहे हैं। ठीक है, इसका क्लॉक देख रहे हैं, डिफरेंट पैटर्न बने हुए हैं। यहाँ पेबल्स हैं, यहाँ क्या है? सी है। ठीक है, और इसके हाथ में क्या है? कप है। तो क्वीन के हाथ में एक क्लोज्ड कप है। ठीक है, और किंग के हाथ में एक ओपन कप है। ठीक है, फर्क समझ आया? क्वीन के हाथ में जो कप है वो कैसा है? क्लोज्ड है, उसके इमोशंस बहुत डीप हैं, उसे पता है उसकी इमोशनल बाउंड्रीज कहाँ उसे सेट करनी है। जब हम थ्रोन की बात करते हैं, विच इज नियर द सी, इट्स लाइक मास्टरी ओवर द इमोशनल डेप्थ। जहाँ ये बैठी है, ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बैठी है। इट्स नॉट लाइक फोर्स कंट्रोल, बट इट्स लाइक एक्सेप्टिंग द इमोशंस विच आर बीन गोइंग थ्रू इन। और जब हम शेल्स की बात करते हैं जो थ्रोन्स पे हैं, और जो दो ऊपर पिक्चर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, जो किड पिक्चर्स हैं यहाँ पे, ये आपको क्या रिप्रेजेंट करती है? साइकिक सेंसिटिविटी रिप्रेजेंट करती है। आपको वो चीज़ें भी पता है जो दूसरों को नहीं पता होती। जो काम पोस्चर है, दैट रिप्रेजेंट इमोशनल स्टेबिलिटी एंड रिसेप्टिविटी। अब बात करते हैं अलग अलग। पास्ट में ये कार्ड आए तो आप बहुत इमोशनली स्टेबल पर्सन हो, आपके इमोशंस बहुत डीप हैं, आप अपने इमोशंस को एज अ सेक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हो। ठीक है, और आपका नेचर कैसा है? कंपैशनेट है। प्रेजेंट की बात करते हैं तो इमोशनल बैलेंस है, एम्पैथी है, आप बहुत इंट्यूटिव हो। फ्यूचर मतलब आप आगे आने वाले टाइम में आप इमोशनल गाइड, काउंसलर और हीलर हो सकते हो। ठीक है, दैट इज बीन द क्वीन ऑफ कप्स। अगर हम बात करें लव रिलेशनशिप्स की, तो अनकंडीशनल लव है आपका, ये जो बॉन्ड है ये डीप इमोशनल है, और आपके जो पार्टनर हैं वो कैसे हैं? इमोशनली सपोर्टिव पार्टनर है। अगर हम बात करें अपराइट की, तो यहाँ पे हेल्थ के केस में इट इज़ इमोशनल बैलेंस है आपकी लाइफ में, और आपके पास क्या है? एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव सेंस है। अगर वेल्थ और करियर की बात करें तो आप, करियर किस में हो सकता है? हीलिंग में हो सकता है, काउंसलिंग में हो सकता है, टीचिंग में हो सकता है, और किस में हो सकता है? क्रिएटिव फील्ड्स में हो सकता है। इट्स ऑल्सो रिप्रेजेंट अ पर्सन हु इज बीन एट अ हायर प्लेस इन एन इंस्टीट्यूट, और वो कैसा इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन है। अब वन लाइन समरी की बात करते हैं तो इमोशनल विजडम है, बट ये इमोशनल विजडम जो आपके पास है वो बाहर कैसे आएगी? जब आप यू लेट इट गाइड अनदर पीपल विद द कंपैशनेट। और आप ये कब कर पाओगे? जब आपके पास क्या है? इनर बैलेंस है। जो हमारा किंग ऑफ कप्स है, पास्ट में इमोशनली स्टेबल था, इमोशनली मैच्योर है। प्रेजेंट में इमोशनल स्टेबल साइकिल चल रही है। आप आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत काम हो। ठीक है, काउंसलिंग रोल में हो। फ्यूचर का मतलब आप एक ऐसे पर्सन बन सकते हो जो जिसके पास आके ना लोग अपनी इमोशनल इश्यूज को क्या करें? डिस्कस करें। ठीक है, आपसे कंसल्ट करें। अगर लव रिलेशनशिप्स की बात करें तो ये एक इमोशनली अवेलेबल पार्टनर का कार्ड है, और स्टेबल है, सपोर्टिव रिलेशनशिप है। बट रिवर्स में ये आ जाता है कि मैनिपुलेटिव कार्ड है, कि आपका पार्टनर कैसा है? मैनिपुलेटिव हो सकता है। हेल्थ और हीलिंग की बात करें तो इमोशनल बैलेंस है। मेंटल बैलेंस क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि एक मेल कार्ड है, और उसके पास ऑलरेडी एक मेंटल क्लैरिटी है, तो मेंटल एंड इमोशनल बैलेंस है। वेल्थ की बात करें तो लीडरशिप रोल्स की बात होती है, और यहाँ ग्रोथ कैसी है? स्टेबल है। क्यों? क्योंकि आपके डिसीजंस किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? इमोशंस एज वेल एज योर एक्सपीरियंसेस। और जो आपके पास वन लाइन समरी की बात होती है, कि आपके पास कभी भी किसी भी चीज़ को लेके मास्टरी तब आती है, इमोशनल मास्टरी तब आती है जब आप
क्या करते हो, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हो एंड यू नो द स्ट्रेंथ ऑफ योर इमोशंस। सो ये हमारे थे 14 कार्ड्स जो किसके थे, मेजर, सॉरी माइनर आर्काना के कार्ड्स थे, एंड दैट इज द कप्स कार्ड। ठीक है।